खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने अब खिते का अमन मजीद दांव पर लगाया हुआ है। भारत बहेरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है और हाल ही में फ्रांस से भारत ने 5 राफेल तैयारों की खरीदारी पर हमने देखा है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने चीन को खबरदार भी किया है कि राफेल जंगी तैयारों की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर जो है वो शुरू हो गया है। साबिक इंडियन क्रिकेटर और हाल ही में सियासत में कदम रखने वाले गौतम गंभीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पे एक बड़ी फखरिया ट्वीट की कि जी बिग बर्ड्स हैव अराइव्ड, बड़े परिंदे आ गए। उनको पता नहीं है मेरे ख्याल में कि बड़े परिंदे उड़ नहीं सकते। आपने नीचे देखा फिर क्या क्या लोगों ने मतलब इनके साथ किया। तो जिसके जवाब में जनाब ऑस्ट्रेलिया, रूस और दीगर ममालिक के सार्फिन ही नहीं बल्कि सहाफ़ियों ने भी गौतम गंभीर को खूब आड़े हाथों लिया। और ये वो जंगी जुनून है, ये वो बीजेपी और आरएसएस नैरेटिव का वो जंगी जुनून है जो इस खित्ते का अमन दांव पे लगा रहा है और पूरी दुनिया भारत को खबरदार कर रही है कि आप अपने जंगी जुनून से बाज आ जाइए। ये एक ऐसा खित्ता है जहां 2 एटमी ताकतें मौजूद हैं और अगर ये खित्ता अगर एक हॉट फ्रंटियर में कन्वर्ट हो जाए तो इससे पूरी दुनिया कम खतरे में आ सकता है। इस वक्त जो भारत के हालात हैं, दे आर फेलिंग मिजरेबली इन कंट्रोलिंग कोरोना वायरस, और उसके बजाय कि कोरोना वायरस पे कुछ किया जाए, उसका जंगी जुनून जो है वो किसी तरीके से थमने का नाम ही नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद आरएसएस का नज़रिया काबिज़ है और नाज़ियों के दौर में जो यहूदियों का हाल था आज वही भारत में मुसलमानों का हाल है। इंटरव्यू ये आज नशर होगा और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी ना सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरे खिते के अमनो अमान के लिए ख़तरात का बाइस है। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजियाकार हारिस नवाज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हारिस साहब ये कहिएगा कि मतलब भारत में अगर कोरोना वायरस देखें तो बेकाबू हो चुका हुआ है, वो मिजरेबली फेल होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए भी जो उनका जंगी जुनून है भारत का ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ तक कि खिते का जो उन्होंने दाव पे लगा दिया है, तो ये खिते की सलामती के लिए किस हद तक तबाहकुन हो सकता है? देखिए यही वजह है जिसकी वजह से ये जंगी जुनून है कि इनकी इकॉनमी है। कोरोना के 60,000 केसेस पर डे हो रहे हैं, दुनिया में नंबर 2 पर ही आ गया है। उसके बाद चाइना के साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे ही आइसोलेट हो गया है। ये अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अभी इसकी हरकतें कर रहे हैं। और ये जो राफेल जहाज़ों की बात करते फिर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड रिमेंबर कि देयर इज अ मैन बिहाइंड द गन। चलाने वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलाएगा कौन इसको? अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल पायलट चलाएंगे तो और इनके लिए इससे जिंदगी के बाइस बनेंगे। और वो बिल्कुल सही चारों में ट्वीट्स किए इनके खिलाफ, मत भेजना वहां जाके स्क्रैप में उठा के लाओ। आज भी अपना मिक्स सही तरीके से नहीं उड़ा सके। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से ये इस हरकत कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इनको ये नहीं पता कि चाइना JF-16 है वो इससे बहुत बेहतर है। उसकी हाइट भी 2.2 मैक है, ये 1.8 है। उसकी स्पीड भी इससे कम है और टेक्निकली भी वो इससे बहुत सुपीरियर है। इवन इन्होंने सिर्फ 2 मुल्कों ने ये इसको पहले से इस्तेमाल करे, कतर और इजिप्ट, और तीसरा है इंडिया। बाकी दुनिया में किसी ने इस जहाज को नहीं लिया। इनके एवॉनिक उस तरह की नहीं है जिससे कि क्लेम की जाती है। और ये 5 जहाजों से दे नॉट गोइंग टू विन द होल वर्ल्ड वॉर, इन्होंने कर लेनी है। इसलिए 27 फरवरी को हमने इनको दिखा दिया था और अगर दोबारा बहुत शौक है तो इसको भी लाके चीज पर एयर वॉल्यूशन करके दिखा दें, इनको बताएंगे कि इनका क्या इलाज किया जाता है। हारिस नवाज साहब, एक बड़ी मशहूर कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब हाकिम वक्त के हाथ में से कुछ काबू नहीं हो रहा होता तो या वो जंग छेड़ देता है या मजहबी जज्बात छेड़ देता है। भारत ये दोनों काम कर रहा है। क्या वाकई भारत में जो दाखिली सूरत हाल है वो इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि भारत के पास सिवाय जंगी जुनून और मजहबी जुनूनियत को बढ़ाने के और कोई चारा नहीं है? देखें वो जिस मैनिफेस्टो पर आया था पूरा नहीं कर सका, इकोनॉमी नहीं कर सका पूरी। उसके बाद सिर्फ वो आरएसएस के एजेंडे के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर चल रहे हैं और इस पे अपने आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, जो अब नहीं मिसलीड हो रहे। अब वहाँ पर बहुत आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। खास तौर पे जो चाइना में लद्दाख में इनको मार पड़ी है, इनको वो एक मिसाल है कि जी आपके एक बुलेट फायर के बगैर आपने अपने कितने 40-50 फौजी मरवा दिए, कमांडिंग ऑफिसर को मरवा दिया। और चाइना 1959 की जगह जो पोजीशन थी वहां पर आके बैठ गया। ये तो इनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग है। उसके बाद इकोनॉमी, वहां पर कोरोना, फिर उसके बाद CAA, NRC,
माइनॉरिटीज, खालिस्तान, इधर से कश्मीर के जवान हजारों की तादाद में बुरहानी पैदा हो गए हैं। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और ये बिल्कुल नाकाम रहे हैं और फिर दुनिया में आइसोलेट हो गए। बिल्कुल हर जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख लें, ऑर्गेनाइजेशन देख लें। बिल्कुल हारिस फिर साहब, उसके बाद अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको मुसलसल ये प्रोवोक कर रहे हैं, उनके लिए मुसलसल एक तरह से खतरा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर भी माइनॉरिटीज़ का जो हाल है, उनके हुकूक किस तरह से सुल्ब किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया इस हवाले से देख रही है। लेकिन जो मुसलसल जो इनकी हिंदू इंतहा पसंदी जो है RSS की जो बढ़ती जा रही है, वो भी दुनिया के सामने। और ऐसे में अगर हम देखें कि जोहरी हथियार जिस तरह से अपने बढ़ा रहे हैं मुसलसल, तो कितना नुकसानदेह हो सकता है कि पूरे मतलब भारत अपना हम तो ख़राब कर ही रहे, लेकिन उसकी आड़ में बाकी दुनिया खुद खिते का हम भी तो ख़राब होगा। देखिए मदिया, पूरे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को सबको बता दिया है कि कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट और इंडिया का जो हेजमोनिक डिज़ाइन हैं इस खिते के अंदर, वो पाकिस्तान इनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और फिर ये नहीं समझ रहे हैं कि जनरल जियाउल हक ने जो राजीव गांधी पार्टी जब वो एस्केलेशन कर रहा था कि याद रखना पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और नंबर 2 ये है कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है, एक मुल्क है आपका। अगर आप लड़ाई करेंगे तो चाहे पाकिस्तान को नुकसान होगा पर हिंदू दुनिया से मिट जाएंगे। हारिस साहब, आप दिफाई अमूर पे माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं। मुझे एक चीज़ थोड़ी समझाइएगा और हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ में समझना चाहेंगे। भारत कश्मीर को हॉटस्पॉट, एक मिलिट्री हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर रहा है। चाइना के साथ उन्होंने एक एस्केलेशन करने की कोशिश की, बुरी तरह नाकाम हुए और अब उसके जवाब में मज़ीद मिलिट्री मशीनरी वहाँ पे वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ LOC की हज़ारों वायलेशंस करते आ रहे हैं। इस सब का मकसद क्या कश्मीर में अपना असर रसूख बढ़ाना है या अपने पड़ोसियों को तंग करना है? मकसद पड़ोसियों को तंग करना और दुनिया को ये बताना कि शायद पाकिस्तान LM कंट्रोल पे फायरिंग करता है, पाकिस्तान इसको यहाँ पर हॉट किया हुआ है, पाकिस्तान से कोई यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, ये दुनिया को बताना चाहता है। जबकि अब ये कोई बात भी इनकी यकीन नहीं करता। अब ये दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं। कश्मीर में कश्मीरी नौजवान मारेंगे इनको, लद्दाख में चाइना इनको मार रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान मारेगा, फौज इनकी अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ नहत्ते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को ही शहीद कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए और अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने का बेस्ट तरीका उनके पास यही है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाओ, मजहबी इंतहा पसंदी पे जाओ और उसके बाद जो है पाकिस्तान को तंग करते रहो। और पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, वो ये इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान प्रोवोकेशन में आके कोई ऐसा गलत स्टेप उठा ले जिसकी वजह से दुनिया को बताता है कि देखिए जी पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की और हमें अपने दिफा में ये करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान समझता है इंडिया क्या चाहता है, लेकिन अगर इसने कोई ऐसी मिस एडवेंचर की तो फिर पाकिस्तान पूरी माइट के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ इनको जवाब देगा और इनका जवाब पत्थर से देगा। और बहुत बहुत पाकिस्तान शुक्रिया ईद का जी। जवाब पत्थर से देगा। बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर हमारे साथ मौजूद थे और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम शफात देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसलसल इंडिया कोशिश कर रहा है प्रोवोक करने के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान और नेपाल हो। सो अब यही बात है कि जितना अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर राफेल भी 5 खरीदे तो उससे भी कुछ हो सकता है। 5 चाय के कप यानी कि अब भारत के पक्के हैं। टी इज़ फैंटास्टिक बाय द वे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।